हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। जैसे कि मैंने सॉरी गाइस, इग्नोर करिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सामान पड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। ये हमारा पार्ट 2 है ऑपरेशन सिंदूर का। तो मैं आपके सब ना स्टोरी टाइम शेयर करूँगी। पार्ट 2 स्टोरी टाइम है ये। इसमें मैं आपके अपने जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा ऑपरेशन सिंदूर में, वो मैं शेयर करूँगी। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले साल लाइक 22 अप्रैल को लाइक हुआ था ये सब चीज़, है ना, पहलगाम अटैक। एंड पापा को छुट्टी मिली थी 23 अप्रैल 2025 को। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ था कि हम लोग छुट्टी के लिए निकल गए थे। उसी दिन निकले थे, पता है, बेसिकली हम 2023 को ही निकले, 2023 को ही निकले थे हम लोग, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग रास्ते में थे। एंड हम कार से ट्रैवल करते हैं, बठिंडा से जम्मू हम लोग जो है बाय कार जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि लाइक मम्मा नॉर्मली फेसबुक पे ना लाइक स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन। एंड उनको उतने में फेसबुक में दिखता है कि 22 अप्रैल को, यानी कल, उस दिन की बात है जब मम्मा हम लोग निकले थे। उस दिन 23 अप्रैल था, तो इसीलिए मम्मा को 22 अप्रैल की न्यूज़ आती है कि पहलगाम में अटैक हुआ है टेररिस्ट का। एंड मम्मा पापा को बताती है। तो उतने में ही थोड़ी देर में पापा को कॉल आ जाता है कि ना पापा का नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगी मैम के साथ, लाइक हम पापा का नाम रख लेते हैं राहुल। तो ऐसा आता है पापा को फ़ोन कि राहुल एक काम करना, छुट्टी क्या तो मिल गई है तुझे, लेकिन अपना सामान पैक ही रखना, क्योंकि हम कभी भी बुला सकते हैं, हमें बॉर्डर पे जाना होगा। तो पापा ने तो कहा ठीक है। और हमारे सबका मूड ख़राब हो गया कि शिट, अभी तो ली थी हमने छुट्टी, वो भी सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली थी। एंड फिर पापा को बुला लेंगे ये लोग। एंड हम लोग ने उस चीज़ को इग्नोर किया कि छोड़ो, जो भी है, कौन इतना करेगा। तो हमें इतना ध्यान नहीं दिया। हमें लगा था कि नहीं होगा इतना बड़ा इशू, क्योंकि वो न्यूज़ भी इतनी नहीं उस टाइम पे आ रही थी। न्यूज़ तो बहुत देर बाद आने लगी थी, 3-4 दिन बाद न्यूज़ जो थी पूरी प्रॉपर न्यूज़ आई थी कि हुआ क्या था। हमें बस पता था कि टेररिस्ट अटैक है। एंड बेसिकली हम जम्मू से हैं, तो हमारे लिए था कि ठीक है भाई, होता रहता है टेररिस्ट अटैक, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें ये इतना कुछ नहीं पता था कि उसमें क्या क्या हो गया है। तो हम घर पहुँचे। एंड हम लोगों ने किसी को भी घर में नहीं बताया था। तो हम लोग लेट पहुँचे थे, शाम के टाइम पे, सुबह निकले थे और शाम के टाइम पहुँचे थे। तो मैं अपनी नानी घर गई थी। मैं नानी घर जाते ही मैंने ना लाइक अराउंड 8-9 बज रहे होंगे, और उस टाइम पे सब खाना खुना खा कर बैठ रखे थे अपने रूम में। मेरी आवाज़ एक तो इतनी बहुत लाउड टाइप में है। एंड मैं वहाँ जाकर चिल्लाई, गेट खोलो, गेट खोलो। एंड अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था। उन सब शौक में कि कहीं कुछ ऐसा सीन तो नहीं हो गया। तो वो लोग बाहर आए और आकर देखा कि कौन मैं हूँ। एंड वो सब शौक में है कि ये कैसे हो गया भाई, तुम तो किसी को बताया भी नहीं तुम लोगों ने, और तुम आगे ये क्या। तुमने कहा गेट खोलो, गेट खोलो। हम लोग गए अंदर, जाके बैठे। एंड थोड़ी देर में सब खाना पीना खाकर हम लोग सारे बैठे उनके साथ। सब बैठे थे गेट टुगेदर के में, सब ने सब बैठ कर। एंड हम लोग नॉर्मल सी सब बात कर रहे थे, तो बीच में पहलगाम अटैक आ गया, ठीक है। एंड हम लोगों ने बताया कि हमें भी ऊपर से बोल रखा है पापा को कि कभी भी बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। एंड मेरी ना एक मासी का ना बर्थडे आता है 18 मई को। तो मेरे पास ड्रेस नहीं थी, तो उन्होंने बोला था कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरे पास ड्रेस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि मैंने बाकी सारी ड्रेस तो पहन रखी पहले से। तो मैंने ऑनलाइन वो ऑर्डर कर दी, ठीक है। अब मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर तो कर दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे वो कैंसिल करानी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ कि सब ठीक था। हमें पता चल गया कि क्या क्या हुआ है। हम लोग को बहुत चीज़ का वो दुख भी था कि मतलब जो भी किया ना बहुत गलत किया। ऊपर से पापा को भी बहुत वो था कि लाइक उन लोगों ने, टेररिस्ट ने आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तो वो चाहते तो ये थे टेररिस्ट की जो मेन टारगेट बने वो इंडिया का, वो बने आर्मी पे, क्योंकि उनको लगेगा कि आर्मी ने अटैक करवाया है। बट वही की एजेंसीज बहुत होती हैं, तो कैसे ना कैसे करके पता चल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये तो चल गया पता कि वो टेररिस्ट थे, ठीक है। एंड दूसरी बात, उनकी एक और चीज़ थी, वो कलमा पढ़वा रहे थे, तो और मार भी हिंदू को रहे थे। तो इतना तो कोई आर्मी वाला बायस नहीं होगा ना कि वो सिर्फ अपने इस्लाम धर्म को, मुस्लिम भी होगा तो इतना बायस तो नहीं होगा कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म को ही बोले कि तुम इस्लाम धर्म ही अपनाओ, है ना। या तो हो कि कोई 2-3 तो उसमें से एक हिंदू होता, ठीक है। तो ये टॉपिक करो साइड में, ये टॉपिक हो गया साइड हमारा एक तरफ, ठीक है।
एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट मेरे को पापा को कॉल आता है कि देख सामान तेरा पैक है ना। तो पापा ने कहा कि थोड़ा बहुत तो सामान निकलना ही था, इतने दिनों से तो घर वगैरह का सफाई सफाई भी करवानी थी, तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत सामान खोल दिया था, कपड़े उपड़े चेंज करने होते हैं, नहाना धोना होता। तो उन्होंने कहा कि सामान पैक कर, 1-2 दिन में बुला लेंगे, अगर बुलाया ठीक है, नहीं बुलाया तो इन्फॉर्म कर देंगे तेरे को। पापा ने कहा ठीक है। एंड उतने में 3 मई को, मतलब रात को मान लो 2 मई को रात को 2 बजे के करीब पापा को आता है फ़ोन कि वापस आ जाओ, हम जा रहे हैं। एंड पापा ने बोला कि मैं अभी तो नहीं आ सकता, फैमिली के साथ हूँ और रात के टाइम ट्रैवल भी नहीं कर सकता फैमिली के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह तक तू सुबह निकल, और हमें नहीं पता, तू 3 मई को शाम तक यहाँ होना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना भी है। तो पापा ने, मैं तो पापा लोग घर में थे, पापा मम्मा मेरी दोनों बहनें घर में थी, एंड मैं अपने साथ, मैं अपने नानी घर की अपनी मासी के साथ, ठीक है। और मेरी अम्मा ने मुझे कॉल किया 2 बजे के करीब कि मतलब नानी माँ को कॉल किया कि वो घर इधर है ना, उसको बोल दो कि सुबह निकलना है तो रेडी रेडी रहना। और मेरा मूड जो ख़राब हुआ कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो अभी इतना एक्साइटेड थी मेरी मासी के बर्थडे के लिए, और अब वापस जा रहे हैं। और उनको दुख भी था इस चीज़ का कि जो ये चीज़ किया है उसका जवाब तो देना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे टेररिस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद। लोग कहते होंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि लोगों के दिमाग से हट जाता है, जब सब खत्म हो जाता है तो लोगों के दिमाग से हट जाता है जैसे मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है कि मुझे कैसे ना कैसे करके उनसे बदला है, बट वही मैं नहीं ले सकती। एंड ये सब हो गया, मतलब वापस इस जगह पे आ गए। तो मेरी नानी ने मुझे कहा कि सुबह रेडी रहना, मम्मी कह रही है कि तुमने जाना है वापस। तो फिर उस दिन रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं और मेरी मासी, हम लोग लिटरली सुबह के 6 बजे तक हम बातें ही कर रहे थे। और फिर फ़ोन आता है फिर से, रेडी हुई? मैंने कहा भाई 6 बज गए अब। फिर मैं उठी, नहाई धोई, रेडी हुई और निकल गया। हम दोपहर तक पहुँचे बठिंडा वापस जम्मू से। पहुँचे भाई, पहुँचते ही कुछ देर में पापा को लाइक दोपहर पहुँचे एंड बोला कि पापा ने बता दिया फ़ोन रखे कि मैं कैंट में पहुँच चुका हूँ। एंड फिर बोलते थे ठीक है, सामान वगैरह पैक कर, शाम को निकलें। पापा ने अपना सारा सामान वगैरह पैक किया और फिर शाम को भी चले गए। अभी थी 3 मई की बात, ठीक है, 3 मई की बात। 2-3 दिन नॉर्मल रहा, बस ये था कि ब्लैकआउट करते थे, रोज़ रात को ब्लैकआउट की ड्रिल्स चलती थी। तो 4 मई को मैंने सोचा, नहीं 4 एंड 5 मई के तो नॉर्मल था, तो मैं कि हम लोग अपने ही क्वार्टर में रहकर ब्लैकआउट कर लेते थे, तो फैंस लाइट्स वगैरह सब, इन्वर्टर्स वगैरह सब ऑफ करने होते थे, ठीक है। तो मैं ना बोर सी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ड्रिल्स होती हैं, मुझे नहीं पता कि इतना कुछ सीन हो जाएगा, आगे चलेगा पता कि क्या सीन हो जाएगा। तो मेरे को था कि क्या अकेले बैठना है, और सब फैमिलीज़ के जो हस्बैंड थे वो जा रखे थे, है ना। तो जितनी भी आंटी थी उन सब के हस्बैंड जा रखे थे। तो हमारी बेसिकली 3 आंटी से काफ़ी बनती थी, ठीक है। एक हमारे जिस सामने में ब्लॉक में रहती हैं, एंड एक हमारे ऊपर रहती हैं, और एक दूसरे ब्लॉक की हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ना वो आंटी के साथ हमने सोचा कि हम क्या इधर अकेले बैठे हैं, ऊपर चले जाते हैं आंटी के पास। हमारे क्वार्टर्स जो हैं वो 2 फ्लोर्स के हैं, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाकर चले गए। 6 मई की बात है ये, जिस दिन रात को ये सब चीज़ ऑपरेशन से दूर हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि नहीं, आई गेस 7 मई की बात है, क्योंकि 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर का वो सब सिस्टम हो गया था। तो पापा ने हम लोगों को कॉल करके बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर का सिस्टम हो चुका है, लाइक हमने जवाब दे दिया उनको। तो अब पाकिस्तान वाले ऐसे कि वो पीछे नहीं हट सकते। तो 7 मई को शाम के टाइम पर जब फिर से वो ब्लैकआउट वाला सिस्टम हुआ, तो हमने उससे पहले मैंने मम्मा से वो बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जब ब्लैकआउट वाला होने लग जाएगा तो मैं साइरन बज जाता है हमारा, तो साइरन बजते तो मैं लाइट्स वगैरह सब ऑफ करनी होती थी। तो साइरन बजने के टाइम पे हम लोग ऊपर जाके लाइट्स वगैरह अपने सब ऑफ कर इन्वर्टर वगैरह सब ऑफ करके अपना लॉक लगा कर गेट को हम लोग ऊपर आंटी के पास आके बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके उनके पास एक और आंटी आती थी जो उन्हीं की लैंग्वेज की थी, वो बंगाल की थी। तो उनकी एक लैंग्वेज की आंटी थी बंगाल की, उनको वो अपने साथ बिठाती थी, क्योंकि वो ना न्यू आई थी वो आंटी, और उन आंटी का छोटा बेबी था।
तो उनको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए एक तो डर भी था उनको, तो इसीलिए वो आंटी के साथ रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि 7 मई को शाम के टाइम पे 6 बजे के करीब मेरी नानी ने फ़ोन किया और बोला कि जम्मू में तो ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रहा है एंड फायरिंग्स वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे तो अटैक शुरू हो चुका है। तो हम लोगों को था कि अच्छा ओके, काम रहो, क्योंकि हमारे घर के सब जो थे वो डर रखे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सब ख़त्म हुआ नहीं कि लाइक ब्लैकआउट का सायरन बजने लगा। तो जैसे सायरन बजा तो हम लोगों ने क्या किया, फटाफट से लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, सब ऑफ़ किया, खाना खुना खा लेते पहले, क्योंकि उसके तो खाना नहीं खा सकते थे ना। तो हमने खाना वगैरह सब खा लिया था और लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके हम लोग ऊपर आंटी के पास चले गए। हम लोग बैठे थे और 10 बजे के करीब क्या हुआ, हम लोग उस टाइम पे ना अपनी जम्मू में बाबे वाली माता हैं एक, उनको हम रक्षक कहते हैं जम्मू का। तो जब जब वॉर्स होती हैं तो वो हमारी रक्षा करती हैं। कभी भी जम्मू में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वॉर्स टाइम पे जम्मू में किसी को कुछ हो गया हो। तो क्या हुआ कि जम्मू की बात कर रही हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ और किसी जगह की नहीं, मैं जम्मू की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हम उनकी स्टोरीज बताए थे उनको। उतने में ही क्या होता है कि ऊपर से जेट की आवाज़ आती है एंड अब लाइक हम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ये सब चीज़ आराम से एकदम से चल जाता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हम श्योर थे। 2-3 मिनट के लिए पहले लगा कि मे बी लाइक होता है ना कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ड्रिल्स वगैरह चलती रहती हैं एयरफोर्स की, तो हमें लगा था वो हो सकता है क्योंकि अभी वॉर वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो मे बी वो ये सब चीज़ें कर रही होंगे। तो हमारा नॉर्मल था, हम लोग चुप थे, हम लोगों को कुछ ऐसा वैसा नहीं लग रहा था, हम लोग शांत बैठे हुए थे सारे। एंड फिर क्या हुआ ना कि उतने में ही पहले तो मुझे लगा कि हेलीकॉप्टर होगा, मतलब उसके साउंड की वजह से नहीं, मुझे बस ऐसे लगा कि मे बी हेलीकॉप्टर जेट्स वगैरह होंगे, क्योंकि हमारे ना जब ये सब चल रहा था उस टाइम पे लाइक 3 मई से, मान लो 3 मई से लेकर हमारा अभी 7 मई था उस टाइम पर। तो उस टाइम तक के बीच में ना हेलीकॉप्टर्स रोज़ शाम को ना लाइक राउंड मारते थे कैंट के अंदर देखने के लिए कि सब ठीक है, और आसपास का एनवायरनमेंट देखने के लिए कि कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही, तो ठीक है। तो मुझे लगा था कि ऐसी जेट्स वगैरह होंगी, उनकी ड्रिल्स चल रही होंगी। एंड उतने में ही आवाज़ आती है बॉम्ब ब्लास्ट की बहुत ज़ोर से। एंड हम लोग विंडोज़ में बैठ रखे थे, तो हमारी विंडोज़ ना पूरी उसकी हैं, ग्लासेस की हैं, शीशे की हैं, तो वो एकदम से वाइब्रेट हुई। मैं फटाफट से उठी तो मैंने देखा खोल कर थोड़ा सा, तो पूरा आसमान ना रेडिश ऑरेंज कलर का रखा था। तो हम सब डर गए थे, मतलब सब डर गए थे, और मेरी घर हमारे पूरी ब्लॉक में मम्मा से ही नहीं है। तो मम्मा ने उन सबको बोला कि देखो ये सब सिस्टम हो चुका है, अब हमें जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ऐसी हालत में फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड सबसे सेफ चीज़ जगह जो होती है वो ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है। तो हम सब विदाउट स्लीपर्स, हम लोग बहुत डर गए थे। तो हमारे साथ उस टाइम पे हमारी फैमिली, जिनके घर में रुके हुए थे वो फैमिली, और तीसरा वो जिनका छोटा बेबी था वो, ठीक है। हम 3 फैमिलीज़ थी बेसिकली, ठीक है। तो हम तीनों की तीनों फैमिलीज़ नीचे आ गए हमारे घर, ठीक है। हम लोगों ने फटाफट से लाइक हम लोग नीचे उतरे थे, उतने में ना जैसे नीचे उतरे ना उतने में हमें एक और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई। हम डर गए थे, बट हमने थोड़ा हौसला रखा। हम लोग नीचे आए, फटाफट से हमने गेट वगैरह बंद किया। हमने अपने फर्स्ट रूम में जिसमें मैं बैठी थी उस रूम में हमने फटाफट से सारा सामान वगैरह लगाया, गद्दे वद्दे मैट्रेस सब बिछाया और बैठ गए, क्योंकि किसी ऊपर से नींद नहीं आती। उतने में हमें याद आया कि हमारी सहेली आंटी जो है उनका भी छोटे बेबी है। हमने उनको कॉल किया, तो वो जो थी उन्होंने बोला कि वो सामने वाली आंटी हैं उनके पास चली चुकी हैं। तो हम थोड़ा रिलैक्स हुए। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था आंटी का, जो जिस आंटी के पास हम थे उनके साथ वाला जो क्वार्टर था वो खाली था, ठीक है। एंड उसके ऊपर वाला क्वार्टर भी खाली था। तो बेसिकली हमारे ब्लॉक में 6 वो होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, जिसमें से हम एक ब्लॉक में रहते हैं, एक में हम रहते हैं, एक में जो सारी वाली आंटी थी वो चली चुकी थी सामने वाली आंटी के पास, उनके ऊपर के 2 खाली थी, बट हमारे ऊपर के जो 2 थे उनमें से एक जो जिस फ्लोर पे हम लोग बैठ रखे थे उस फ्लोर की तो आंटी आ गई थी, बट जो हमारे सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, सेकेंड फ्लोर था, उधर की जो आंटी थी वो नहीं आई थी। तो हम लोग थोड़ा टेंशन में थे और हमने कॉलर लगाया, तो वो कहती कि मैं कैसे नीचे आऊँ। उनको थोड़ा हौसला दिया कि नीचे आओ, कुछ नहीं होगा, शांति से आओ, धीरे धीरे आओ, कुछ भी नहीं होगा।
एंड उस टाइम पे ना गर्मी का मौसम चल रहा था। और पता है कि गर्मी के मौसम में क्या था ना कि जब चाँद फुल मून पे होता है ना तो बहुत ब्राइटनेस होती है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या कह रखा था कि लाइट्स ऑफ करके रखना, ताकि जो जेट्स वगैरह है उनको जो है नहीं दिखे कि कैंट कहाँ पर। एंड सबसे गंदी चीज़ ये थी कि वो चाँद जो था ना, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो चाँद पूरे क्वार्टर्स में लाइट्स चला रहा है। मतलब कि कोई बंदा ऊपर बहुत ऊंचे जगह से भी देखेगा ना नीचे की क्या चीज़, नीचे कोई कार लगी है, वो आराम से देख सकता है कि नीचे कौन से कलर की कार लगी है अंधेरे में। क्यों? क्योंकि वो चाँद इतनी लाइट दे रहा था। तो वो आंटी नीचे ही बैठी, हम लोग यही सब सोच रहे थे कि भाई ये चाँद को भी आज ही इतना ब्राइट होना था, आज ही फुल मून होना था चाँद को, ठीक है। एंड नॉर्मल सी बात ऐसी भी है कि इतना चाँद अगर नहीं पता ना तो तब भी गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा ही लाइट होती है। तो सोच लो जब चाँद हो तो कितनी लाइट होगी, ठीक है। तो चाँद ज़्यादा चल रहा था, लाइट थी उसकी इतनी ज़्यादा। तो आंटी आई बैठी, ठीक है। हमने कॉल लगा के सामने वाली आंटी से भी नॉर्मल पूछते हैं सब ठीक है ना। तो हम लोग कॉल बात करी जा रहे थे, आस पास सामने सुनने सब लाइट्स ऑफ कर रही थी। उतने में आता है एक और आवाज़, जेट बॉम्ब ब्लास्ट। बट वही था ना कि हम कैंट एरिया में रह रहे थे तो सेफ़ था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा है कि हमारे कैंट एरिया में हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ें लगा रखी है एडवांस। तो वो जैसे ही वो चीज़ बॉम्ब ब्लास्ट कुछ ऐसा हो तो क्या होता है ना कि फटाफट से वो मशीन्स, वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब जो हैं बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेती कि कुछ हलचल हो रही है, कुछ वाइब्रेशन या कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। तो वो उसको कैच करके उसको उसी टाइम डीएक्टिवेट कर देता है मिसाइल्स को। वो ब्लास्ट हो रही थी लेकिन वो हवा में ब्लास्ट हो जा रही थी, ठीक है। एक दो मिसाइल्स थी जो ब्लास्ट हुई थी बट वो कैंट के बाहर हुई थी, ठीक है। एंड वहाँ पर हुई थी जहाँ पर मतलब ग्राउंडेड एरिया में, जहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ था कि हम सब नीचे थे। वो फर्स्ट डे जो था ना वो बहुत गंदा निकला था क्योंकि सब सो गए थे हमारे साथ। जो हम लोग अब 4 फैमिलीज थे, पहले 3 थी, एक वो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली आंटी भी आ गई। हम 4 फैमिली थे, जिनमें से 3 फैमिली सो चुकी थी और बस मैं और मम्मा उठ रह गए थे। मेरी दोनों बहन सो गई, छोटी सी थी वो, तो वो सो गई, तो सब सो गई। मैं मम्मा लिटरली उस दिन 7 मई को पूरी रात हम लोगों ने 6 बजे तक सुबह के बैठ कर निकाली है एक नॉर्मल से चेयर पे, ठीक है। और जैसे 6 बजा और सुबह सुबह देखने लगा कि सुबह हो गई है, क्योंकि हम लोगों को ना इतना पता था, मतलब हम लोगों को पापा ने बता रखा था और हमें मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह मिल रखी होती है, हमें भी लाइक नॉर्मल सी स्कूल से मिल रखी होती है। मम्मा की लाइक वेलफेयर्स वगैरह होते हैं, उसमें बता रखा होता है कि लाइक अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो तो वो सब चीज़ें जो है वो रात को ही होती है, क्योंकि रात को क्या होता है ना कि मैक्सिमम एरियाज़ या आर्मी या डिफेंस में जो भी मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम वो उस टाइम पे इतना नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम पे तो सब उठ रखे होते हैं, तो इसीलिए तो हम लोग जैसे सुबह हुई हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। हमने पापा ने फ़ोन कर दिया, बोला कि मुझे सुनने में आया, पापा ने हमें बता दिया कि ऐसा हुआ था। एंड हाँ मतलब 7 मई तो नहीं कह रहे थे, 6 मई कह लो, क्योंकि 6 मई को हाँ बट उस दिन आवाज़ दी बस। हाँ 7 मई को मेन सीन हुआ था। एंड देन उसके बाद अगले दिन भी सेम ऐसा ही था कि आवाज़ वगैरह सुनने को मिल रही थी। तो हम लोग सारे नीचे ही थे, हमारे घर में सब रुक रखे थे। लेकिन सुबह वो सब काम करके आ रहे थे अपने अपने घर में आंटियाँ, और फिर हम लोग सारी जो हमारे ब्लॉक की आंटियाँ थी हम सारे शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद इधर आके बैठ जा रहे थे। एंड हमने ना 2-3 दिन उसके बाद जो था वो हमने डिनर भी जो था साथ में बैठ के ही किया था, क्योंकि सब डर चुके थे बहुत ज़्यादा। तो सब अपने अपने घर से कुछ कुछ खाना बना के लेके आती थी और हम लोग सारे बैठकर हमारे घर में बैठकर ही हम लोगों ने मैट्रेस बिछा रखा था, तो वहाँ बैठ के हम खाना खा रहे थे। लाइट बंद होती थी, पूरा हमने ब्लैकआउट कर रखा था। एंड बस एक छोटी सी टॉर्च की लाइट हम लोग लगा के रखे थे कि खाना खाने के लिए, बस खाना खाया वो लाइट बंद कर दी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब ख़त्म हुआ। एंड फिर मैसेज आया मम्मा के ग्रुप में, जो मम्मा का लेडीज़ वाला ग्रुप होता है जिसमें सब आंटियाँ होती हैं, उनके ऑफिसर जो ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने मैसेज किया कि आपको मतलब वैसे तो नहीं जाना चाहिए फैमिलीज़ को अपने घर, लेकिन अगर किसी को जाना है, कोई सेफ़ नहीं, मतलब किसी को डर लग रहा है तो अपने घर जा सकता है। तो सब चले गए थे, ठीक है। एंड लास्ट में सिर्फ मैक्सिमम 6 या 7 फैमिली में रह ले, मतलब कैंट में थी हमारी यूनिट की बस। हाँ अपनी यूनिट की बात करें, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, बाकी यूनिट्स का तो मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी यूनिट का मतलब पापा यूनिट का पता है कि उसमें आई गेस लेकर चलो 10 फैमिली मान लो गिनकर
और हमारी यूनिट में आई गेस 600-700 अंकल तो होंगे। तो इतनी फैमिलीज़ में से सिर्फ 10 फैमिलीज़ थी उस टाइम पर, बाकी सब चले गए थे। एंड पापा ने भी बोला कि तुम भी चले जाओ, हमारे घर से भी कॉल्स आए थे कि आ जाओ, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि पापा देखो बॉर्डर पे हैं एंड हम लोग अपने घर में, क्यों भाई? अगर पापा लड़ रहे हैं वहाँ पर तो हमें भी तो हमें भी तो यहाँ पर रहना चाहिए ना। पापा क्या सोचेंगे कि ये हमको छोड़ के चले गए, तो क्यों जाना है? मरना तो किसी ना किसी ने किसी ना किसी दिन तो है ही है, मरना ही है हमने तो, है ना, एक ना एक दिन तो मरना है। तो क्यों ना ऐसे मरने से अच्छा कहीं अच्छी जगह मरो। तो हमको डर चला गया था, ठीक है। एंड फिर से ब्लैकआउट हो गया था 3-4 दिन तक, फिर वही सब चल रहा था। एंड उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई चीज़ें, ठीक है। एंड आंटी तो सब चली गई, तो बहुत कम फैमिलीज़ बची हुई थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग सारे थे, थोड़ा कम डर रह गया था, तो हम लोग सारे जो थे एक साथ बैठते तो थे, रहते भी एक साथ थे। एंड कुछ टाइम बाद हम सब अपने अपने घर सोने चले गए थे, क्योंकि हम लोग टेंशन फ्री हो चुके थे। पापा ने बता दिया था कि कुछ भी नहीं होगा कैंटी के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एडवांस मशीन्स लगा रखी है। मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ही प्राइवेसी वाली होती है, तो इसलिए मैं कुछ भी चीज़ें नहीं बताऊँगी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें प्राइवेसी में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो मे बी उससे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट पड़ जाए, है ना। तो मैं वो सब चीज़ें तो नहीं बताऊँगी, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड तुम देख रहे हो इसी बीच में हमारा हॉलीडे होमवर्क आता है, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वॉर चल रही है, हमारा स्कूल वाले हमें होमवर्क दे रहे हैं क्या कि जो तुम्हारी छुट्टियाँ जा रही हैं उसके कुछ दिन के जो तुम्हारी छुट्टियाँ गई हैं, तुम कहाँ कहाँ घूमने गए हो, उसको लिखो अपने नोटबुक्स में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम्हारे साथ इन छुट्टियों में क्या क्या हुआ। भाई बताओ हम क्या शेयर करें, क्या शेयर करें? हमारे साथ ये सब हुआ था, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ, मतलब हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, छोड़ो भाई छोड़ो, ठीक है। एंड हमने फिर मेरी बहनों को वो हॉलीडे होमवर्क मिल रखा था, क्योंकि मैं तो बड़ी क्लास में थी उस टाइम पर, तो मैं 11th में थी उस टाइम पर, तो मुझे तो ऐसा कुछ होमवर्क नहीं मिलता। मेरी बहनों को ये सब चीज़ें ना बचपन में छोटे बच्चों को मिलती हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए, तो मेरी बहनों को मिल रखी थी। तो फिर मैंने बहनों को ना थोड़ा बढ़ा चढ़वा कर, मतलब बढ़ा चढ़ा कर इन द सेंस, मतलब उनको मैंने लिखवाया, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी ये सब चीज़ें ऐड नहीं करवाई थी। इसमें लिखवाया था कि पापा जा रखे थे, तो हम लोग बहुत काफ़ी, मतलब पापा के बिना हमें बहुत बुरा लग रहा था, और हम लोग बहुत दुखी भी थे, पापा को मिस कर रहे थे, बट पापा को अपने देश को बचाना था, तो उनको तो जाना ही था। एंड फिर शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि हमारे ब्लैकआउट्स में कैसा कैसा जाता था दिन, ब्लैकआउट में कैसे कैसे दिन जाते थे, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की थी हम लोगों ने। एंड देन उसके बाद ना फिर हमारी वॉर ख़त्म हुई, एंड हमारी यूनिट ने काफ़ी चीज़ें जो थी हमारी यूनिट ने की थी, पापा की यूनिट ने काफ़ी चीज़ें थी पापा की यूनिट ने की थी, तो उसके लिए ना हमारी यूनिट में अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग ने छुट्टी ली थी, क्योंकि हमारी छुट्टी वो जो थी वो हो गई थी कैंसिल, उसकी वजह से तो हमें छुट्टी, हम लोग को छुट्टी मिल गई। जब फिर हम लोग फिर से गए, ठीक है, हम लोग फिर से गए, आई गेस जून जुलाई में गए थे हम लोग पिछले साल छुट्टी, ठीक है, गर्मियों में। तो फिर जब हम लोग वहाँ पर गए थे ना, तो मम्मा ने लाइक बहुत सारी चीज़ें जो थी मन्नत कर रखी थी कि अगर अच्छा खासा हो गया सब कुछ, तो मैं वैष्णो देवी आऊँगी, मैं खाटू श्याम जी जाऊँगी, मैं घर में जागरण रखूँगी। तो हमने ये सब चीज़ें तो कर ली थी। और जागरण की रही बात, तो हम लोग फटाफट से जागरण किया था और जागरण करवाया था। फिर मंदिर भी गए थे, बाल मंदिर गए थे, हमने बहुत अच्छे से जागरण करवाया था। देन उसके बाद फिर मतलब पापा को स्पेशली मेरे नानी घर वालों ने केक लाया था, कटवाया था, उनको बहुत अच्छे से रखा था। उनको मतलब मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरे पापा ने मतलब वॉर में पार्टिसिपेट किया, एंड इन रिटर्न उनको इतना कुछ मिल रहा है। मैं बहुत थैंकफुल थी गॉड को कि सब कुछ अच्छा खासा हो गया। और था थोड़ा सा मुझे दुख भी कि लाइक दोनों कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्या पहले कैसे थी अब कैसी बन गई। एंड ठीक है, होता रहता है ये सब चीज़ें। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको बहुत मज़ा आया था वॉर्स में। And तुम एक बार ना मतलब आर्मी की फैमिलीज से पूछना कि उनको उस टाइम पे उनके दिल में क्या चल रहा था, क्योंकि जो सिविलियंस थे उनके फैमिली मेम्बर्स तो नहीं जा रहे थे वॉर में या बॉर्डर्स में, जाके इनके फैमिली मेम्बर्स रहे थे। हमारे पापा जा रहे थे ना, तो हम लोगों को पता है कि वो हमारे लिए कैसे टाइम था, कि हम लोग कैसे कैसे वो दिन काट रहे थे। क्या एक तो वो डर भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी को डर नहीं होता, हर किसी को डर होता है, ठीक है, कि
कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो ये वो सबको डर होता है भाई, क्योंकि मूवीज़ वगैरह मतलब हमने बहुत सी मूवीज़ देख रखी हैं, डर तो होता ही है भाई, कुछ भी कहो कितना भी छुपाओ हर किसी को डर होता है, ठीक है। एंड मुझे भी बहुत डर था कि कुछ हो ना जाए, बट वही अब मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मुझे भी तो अपने मम्मा और बहनों को हौसला देना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे हौसला दिया उनको बहुत कि ठीक हो जाएगा, और अच्छे से सब हुआ, सब ख़त्म भी हो गया। एंड ये थी मेरी ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरी, एंड ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड एक और चीज़, जाते जाते ये वीडियो शेयर करके जाना अपने दोस्तों से, क्योंकि मैंने इतनी अपनी जो इमोशंस थे कंट्रोल कर कर आप लोगों के लिए इतनी वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे ना कोई थोड़ा तो प्यार मिलना ही चाहिए ना। मैं इतना कर रही हूँ एंड कंटिन्यू इतनी, मतलब मैं रोज़ तो वीडियोस नहीं अपलोड कर सकती क्योंकि मैं 12th में भी हूँ। एंड इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं शेयर कर सकती रोज़, पर मेरा ऐसे रहेगा, मैं कुछ ना कुछ तो अपलोड करती रहूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। एंड अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी, मैंने न्यू कार लिया है तो मैं उसका भी ब्लॉग डालूँगी, ठीक है गाइस। एंड रही बात, मैं इसी में बता देती हूँ कि बात यह है कि मैंने ना हमने ना कुछ दिन पहले मंडे को डेट मुझे याद नहीं है, हमने ना कार ली थी न्यू। तो उसके मैंने व्लॉग्स तो बनाए, लेकिन मेरी ना हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो मैंने इतनी वीडियो शूट नहीं किए। क्लिप्स हैं मेरे पास लेकिन मैंने बोला नहीं है इतना, ठीक है। एंड इसीलिए वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी, बट मैंने वो वीडियो अपलोड कर देनी है तो आप वो देख लेना। बट मैं वो आज अपलोड नहीं करूँगी, थोड़े दिन में, 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, तो आप प्लीज़ देख लेना। एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।